हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की वर्कशीट है ये, गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 38 हिंदी मीडियम में। टॉपिक है वर्कशीट का समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। तो हम लोग जो ये दिख रहा है ना आपको, ये एरिया जो है छायांकित भाग है, सबके एरियाज निकालना आज सीखेंगे और विभिन्न फार्मूलोज की मदद से जो अब तक हमने किया है। उदाहरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ध्यान देना है, दो बातें हैं, एक तो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। दो बातें हो गई। हाँ, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर हमने एक त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। उसके केंद्र को, उसके शीर्ष को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजा के आधे, त्रिभुज की जितनी भी बड़ी भुजा होगी उसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक जो है वृत्त खींचेंगे और जो छायांकित भाग बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ये चित्र में बना रखा है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, आधा हो गया यहाँ से, ये आधा आधा है देखिए। और इन्होंने क्या किया, वृत्त खींचा है, इस तरह से वृत्त खींचा है, 3 वृत्त खींच गए ना। बीच में ये छायांकित भाग है ब्लैक कलर का जो है, इसको मैंने रेड किया है। इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इस पूरे को हटा दूं तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के एरिया में से, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर मैं ये सेक्टर यानी कि जो त्रिज्याखंड है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, और कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, जो कि भुजा की आधी है, भुजा की आधी है। तो भुजा निकाल लेंगे सबसे पहले हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर बराबर समथिंग ये आ गया। कैलकुलेशन आप लोग ये खुद कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रही हूँ। ए स्क्वायर बराबर आ गया 200 का स्क्वायर काट पीट के, तो ए हो जाएगा 200। ए मतलब कि पूरी भुजा 200 है, तो आधी कितनी होगी, आधी होगी 100, 100 इधर और 100 इधर, ठीक है। तो आधी मतलब ए का आधा है त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई 100 मेरे पास, आ गया ना। अब हमें ये पता है त्रिभुज का हर कोण जो है, त्रिभुज का हर कोण 60 डिग्री का होता है, त्रिभुज का हर कोण 60 डिग्री का होता है, यानी हमारे पास थीटा क्या है, 60 डिग्री है। तो अब हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमारे पास थीटा भी है, रेडियस भी है, सब ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 17,320.5 दिया हुआ है ना ऊपर। अच्छा, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये 3 है इसलिए यहाँ पे भी 3 लगा दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, थीटा की वैल्यू 60 लिखेंगे, पाई का मान 3.14 है, ऊपर दे रखा है ये पाई का मान है, और ये √3 का मान है। अगर √3 कहीं पे आता है तो उसका मान आप धर देंगे, ठीक है। जैसे √3 ऊपर आया था तो उसकी वैल्यू उन्होंने पुट की है। अच्छा, और अब ये ए की वैल्यू, ये त्रिज्या है, त्रिज्या 100 है तो 100 को 2 बार लिखेंगे। अब इनको आपको गुणा कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना, जैसे 60 एकम 60, और यहाँ पे 6 पे चला गया, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसी तरह से आप ये कैलकुलेट करके आप जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17,320.5 में से आप 15,700 को माइनस करेंगे तो समथिंग 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको आप चेकआउट कीजिएगा कैलकुलेशन से, ठीक है। इसको मैंने चेक नहीं किया है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो आ गया ना हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। ऐसे एक रुमाल है, वर्गाकार रुमाल, तो आप जानते हैं ना, उस रुमाल पे ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कितने डिजाइन है, 9 डिजाइन बने हुए हैं। कह रहा है कि 9 वृत्त के डिजाइन बने हैं। इस पे अंडरलाइन करना हमें, एक तो रुमाल कैसे शेप का है, वर्ग की शेप का। वर्ग की शेप का मतलब कि सारी भुजाएं बराबर है, और 9 वृत्त के डिजाइन बने और सबके सब बराबर हैं। सबकी त्रिज्या 7 है, यानी अगर इसकी त्रिज्या में 7 मानूं तो व्यास कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया, फिर ये भी 14 हो गया, और अगला हिस्सा भी 14 हो गया। तो अगर वर्ग की भुजा निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 14 गुणा 3, ठीक है, 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो इस तरह से हमने वर्ग की भुजा भी पता लगा ली। अब बोला क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, रुमाल के शेष भाग का। शेष भाग मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से डिजाइन को हटा दीजिए, तो ये है वो शेष भाग, जो बीच में खाली खाली जगह दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है, वृत्त 9 वृत्त है, इनके क्षेत्रफल को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा, तो ये आ गया, भुजा है 42, 42 गुणा 42, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। ऐसे 9 वृत्त हैं तो 9 से गुणा कर देंगे हम, तो ये आ गया। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस जो 9 वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 है, मैं इसको ओरली समझा देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसे। त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी को केंद्र मानकर, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी को केंद्र मानकर 3 त्रिज्यीय खंड खींचे गए हैं। इस तरह से ए बी सी को दिख रहा है ना आपको, 3 त्रिज्यीय खंड खींचे गए हैं, त्रिज्यीय खंड खींचे गए हैं और जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ए बी पूरा 20 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ध्यान देना है, ये सब 6 है, इन्होंने कहा है कि 6 है त्रिज्या। ए बी 20 है, बी सी 48 है, बी सी 48 है और ए सी 52 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सब हमें दिया हुआ है। तो जो मध्य में भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्लैक वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम देख रहे हैं त्रिभुज में से त्रिज्या खंड को माइनस कर देंगे। 3 त्रिज्या खंड है, 1 2 3, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। और त्रिभुज कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज है क्या, ये लग तो वही रहा है। समकोण हमें पता लगाना पड़ेगा कि समकोण है कि नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। देखिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा का वर्ग है अगर वो 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्या उसके वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। तो चलिए चेक कर देते हैं। 20 का वर्ग तो हमें पता ही है कि 400 होता है, ठीक है। और फिर 48 का वर्ग कितना होता है, 48 गुना 48 यानी 2304। तो क्या ये 52 के वर्ग के बराबर है, यानी 52 गुना 52, यस 2304 और 400 अगर जोड़ेंगे तो ये 2704 ही होगा। 2704 के बराबर आ गया। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है। इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 20 और 48 ले लिया हमने, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है तो हम इनके नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना है, जैसे θ1, θ2 और θ3। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर और 360 तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या ब्रैकेट में, ये इस तरह से लिखा है, ध्यान देना है, ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर और 360 कॉमन आ गया, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो अब ये देख रहे हैं कि तीनों कोण है, ये त्रिभुज के 3 कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मान क्या हो गया, 180 हमने यहाँ पे रख दिया। और उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 480 आ ही गया और ये आएगा 56.57, घटा देंगे तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्वयं प्रयास करो। प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चतुर्थांश क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है, पाई आर वृत्त का चौथा हिस्सा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ना। प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 की बारी आती है। कह रहा है कि आकृति दर के एबीसीडी जो है 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ध्यान देना, ये एक वर्ग है, यानी चारों तरफ से ये बराबर है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त ऐसे खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। अगर स्पर्श कर रहा है तो नेचुरल है कि भुजा आधी आधी हो जाएगी, 14 और 14 त्रिज्या आ जाएगी। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई। सवाल नंबर 2 में कितनी आ गई बताइए, त्रिज्या हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर और भुजा भी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चलिए समझते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड को घटा दीजिए। तो लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा,
और 4 त्रिज्या खंड है, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश ही दिख रहा है वो तो हम एक तरह से, तो वर्ग है 28 गुणा 28 माइनस 4 गुणा ये 90 है बटा 360, ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू क्या ली गई है, 22/7 ही ले लेते हैं, 22/7 और ये कितना है, आर कितना है, 14 है ना, आधा आधा, देखिए आर 14 है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है। नेक्स्ट अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो देखिए ये तो कट गया, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, 7 दूनी 14। तो 28 को 28 से आप पहले तो गुणा कर लीजिए, 28 को 28 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, चलिए गुणा करते हैं 28 को 28 से, 28 गुणा 28 यह आ गया 784 माइनस, अब इनको गुणा कीजिए, 22 दूनी 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे 616। तो 784 में से 616 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड का चित्र ये है, अच्छा ये कह रहा है आकृति 2 ये दे रखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित यानी कि ये वर्ग ही दिख रहा है हमें, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, एपीडी और बीसीडी 2 अर्धवृत्त है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो आधा 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 7 हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले हमें दिया क्या है हम वो सब लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है भुजा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो गई, 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त है ना, 2 गुणा, मैं नीचे और लिखती हूं, 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग है भुजा गुणा भुजा होता है भुजा स्क्वायर, घटा 2 गुणा अर्धवृत्त, वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त होता है आधा पाई आर स्क्वायर। तो इसे काट देंगे इसे, ठीक है, और ये है 14 गुणा 14 घटा पाई का मान 22/7 और ये 7 गुणा 7 कट गया, इसे 14 और 14 196 आ गया, ठीक है, 196 है, और ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो अब इसमें से घटा दीजिए, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है इसके अंदर, लेकिन ये सवाल एक बार आप करेंगे तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार करने का मन करेगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ में इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।